क्या आपके घर से सुकून रुखसत हो चुका है? आज की बात गौर से सुने, ठहरें। आज की ये बात आखिर तक सुने, क्योंकि अगर आपने आज की ये पूरी बात तवज्जो से ना सुनी तो शायद आप सारी ज़िंदगी पछताते रहें। आज हम एक ऐसी हकीकत की बात करेंगे जो हर उस मर्द को सुननी चाहिए जो अपने घर में सुकून चाहता है, जो चाहता है कि उसकी दुआएं कबूल हों, जो चाहता है कि उसका घर जन्नत का टुकड़ा बन जाए। आज हम बात करेंगे कि बीवी के दिल में मोहब्बत कैसे पैदा की जाए, इसे इज्जत कैसे दी जाए, और वो कौन से अमल हैं जिनसे घर में रहमत उतरती है और बरकत कायम रहती है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला सिर्फ सजदे नहीं देखता, अल्लाह ताला सजदा करने वालों के अखलाक भी देखता है, उनका लहजा भी देखता है, उनका अपने घर वालों के साथ रवैया भी देखता है, और यही रवैया कभी कभी इंसान के नसीब का फैसला कर देता है। मेरे भाइयों, जिस घर के अंदर मोहब्बत मर जाए वहाँ रहमत ज़्यादा देर नहीं ठहरती। आज कितने लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपए का जानवर खरीदते हैं, ईद की तैयारियों में मसरूफ़ रहते हैं, कीमती कपड़े पहनते हैं, रातों को तहज्जुद में खड़े होकर आंसू बहाते हैं, मगर अपनी ही बीवी के चेहरे पर उदासी छोड़कर सो जाते हैं। और फिर यही में लोग हैरान होते हैं कि आखिर हमारे घरों से सुकून क्यों उठ गया, दुआओं में तासीर क्यों नहीं रही, इबादतों में नूर क्यों नहीं रहा। क्योंकि मेरे भाइयों, औरत के दिल पर लगने वाला जख्म खामोश जरूर होता है, मगर उसकी आह अर्श तक सुनाई देती है, और यही वो आह होती है जो कभी कभी इंसान की बरसों की इबादतों को भी बेनूर कर देती है, जाया कर देती है। मेरे मोहतरम भाइयों, आज कितने मर्द ऐसे हैं जो मस्जिद में जाकर रोते हैं, हाथ उठा उठाकर दुआएं मांगते हैं, मगर घर आकर एक औरत के दिल को तोड़ देते हैं, और फिर यही मर्द कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, हमारे घरों में बरकत क्यों नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह सिर्फ सजदे नहीं देखता, अल्लाह सजदा करने वालों के अखलाक भी देखता है, उनका लहजा भी देखता है, और उनके घर वालों के साथ उनका रवैया भी देखता है, और यही रवैया कभी कभी इंसान के नसीब का फैसला कर देता है। मेरे भाइयों, आज कितने घर ऐसे हैं जहां खाने की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, आसाइशों की कमी नहीं, लेकिन मोहब्बत की कमी है, एहसास की कमी है, इज्जत की कमी है। और यही वो कमी होती है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर का सुकून खा जाती है। मेरे मोहतरम भाइयों, बहुत ज़्यादा गौर से सुने, क्योंकि आज हम उन आमाल के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से औरत के दिल में ऐसा सुकून पैदा होता है जो दुनिया के बड़े बड़े तोहफे भी पैदा नहीं कर सकते। और यही सुकून जब औरत के दिल में उतर जाए तो वही औरत अपने शौहर के लिए दुआ भी बन जाती है, वफा भी बन जाती है, और जन्नत का रास्ता भी बन जाती है। मेरे भाइयों, ये सब बताने से पहले मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाती हूँ जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो लोग अपनी बीवी को वक्त देते हैं, उसके साथ मोहब्बत भरा रवैया रखते हैं और उसे अहमियत देते हैं, ऐसे लोगों की बीवियां अपने शौहरों की दीवानी बन जाती हैं। ऐसे लोगों के घर इसी अमल की वजह से जन्नत का टुकड़ा बन जाते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, औरत सिर्फ जिस्म से नहीं जीती, औरत एहसास से भी जीती है, इज्जत से भी जीती है, और मोहब्बत भरे रवैयों से भी जीती है। और यही मोहब्बत जब औरत के दिल में उतर जाए तो वही औरत शौहर के लिए सुकून भी बन जाती है, दुआ भी बन जाती है, और वफा भी बन जाती है। कहते हैं कि एक शख्स था जिसने एक मजबूत दरख्त की शाख के साथ एक रस्सा बांध रखा था, और वही रस्सा अपने गले में डाल रखा था, क्योंकि वो खुदकुशी करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था। वो बार बार रोता, कभी आसमान की तरफ देखता, कभी रस्से को पकड़ लेता। उसके दिल के अंदर इतना दर्द भर चुका था कि अब उसे अपनी ज़िंदगी बोझ लगने लगी थी। वो शख्स रोता जा रहा था, आंसू उसके चेहरे से बह रहे थे, हाथ कांप रहे थे, और दिल के अंदर सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी कि अब मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं। कभी उसे अपने घर के हालात याद आते, कभी अपनी बीवी की बातें याद आती, कभी लोगों के ताने याद आते, और वो इस कदर टूट चुका था कि अब उसे मौत जिंदगी से आसान लगने लगी थी। अचानक उस शख्स के जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना एक बार उस अल्लाह वाले के पास चला जाऊं जिनका नाम हज़रत हकीम लुकमान है।
क्यों ना एक बार अपने दिल का दर्द उनके सामने बयान कर दूं। शायद मेरा कोई मसला हल हो जाए, शायद मेरी ज़िंदगी बदल जाए। फिर उस शख्स ने अपने गले से वो रसा उतारा, दरख्त के नीचे बैठकर कुछ देर तक फूट फूट कर रोता रहा। फिर लड़खड़ाते कदमों के साथ हज़रत हकीम लुकमान के घर की तरफ चल पड़ा। रात का दूसरा पहर था, हर तरफ खामोशी थी और एक मजबूर इंसान आंखों में आंसू लिए एक अल्लाह वाले के दरवाजे पर पहुंच चुका था। उसने कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद हज़रत हकीम लुकमान बाहर तशरीफ़ लाए। हज़रत ने रोते हुए शख्स को देखा और फरमाया, ए शख्स, तू इस कदर क्यों रो रहा है? और रात के इस दूसरे पहर कौन सी ऐसी मजबूरी आ पड़ी है तेरे ऊपर? ये सुनकर वो शख्स और ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगा और कांपती हुई आवाज़ में बोला, हज़रत, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं तो ख़ुदकुशी करने जा रहा था। मैंने दरख्त के साथ रस्सा भी बांध लिया था, मगर अचानक मेरे दिल में ख़याल आया कि क्यों ना एक बार हज़रत हकीम लुकमान के पास चला जाऊं और उनके सामने अपना मसला बयान करूं। उस दुखी दिल शख्स ने रोते हुए कहा, हज़रत, मेरी बीवी ने मुझे दिन रात रिला रखा है। ना दिन को सुकून मिलता है, ना रात को चैन नसीब होता है। पूरा दिन मेहनत मजदूरी करता हूँ, जिस्म थक कर टूट जाता है, मगर जब शाम को थका हारा घर के अंदर दाखिल होता हूँ तो यूँ लगता है जैसे किसी जहन्नुम के अंदर कदम रख दिया हो। हज़रत, मेरी बीवी ना तो ज़्यादा खूबसूरत है, ना उसके अंदर कोई ऐसी बात है कि इंसान उसे देखकर खुश हो जाए। रंग सानोला है, चेहरा भी आम सा है, मगर फिर भी उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। हर वक्त लड़ाई, हर वक्त तल्ख लहजा, हर वक्त ताने। हज़रत, मेरे साथ मेरा एक हमसाया रहता है। वो खुद रंग का काला है, मगर उसकी बीवी बहुत ज़्यादा हुसीनो जमील है, इतनी खूबसूरत कि देखने वाला देखता रह जाए। मगर हज़रत, इतनी खूबसूरती होने के बावजूद भी वो अपने शौहर की इज़्ज़त करती है, उसकी कदर करती है और उसके सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती। और एक तरफ मेरी बीवी है जो खूबसूरती में वैसी बिल्कुल नहीं, मगर उसने मेरा सुकून, मेरी नींद, मेरी खुशी सब कुछ छीन रखा है। हज़रत, उसने मुझे इस कदर सताया हुआ है कि अब मेरा जीने को दिल भी नहीं करता। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं? ये सुनकर हज़रत हकीम लुकमान कुछ देर के लिए खामोश रहे। उन्होंने उस शख्स के चेहरे को गौर से देखा, उसकी आंखों में भरी थकावट को पढ़ा, उसके कंधों पर लदे बोझ को महसूस किया। फिर निहायत सुकून के साथ उस शख्स से फरमाया, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आज से ही तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। अभी रात का वक्त है, तुम आ जाओ मेरे घर में, आराम करो और सुबह वापस चले जाना। इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर अंदर तुम्हारा घर भी जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। हज़रत हकीम लुकमान उस मुसाफिर, उस दुखी शख्स को अपने कमरे के अंदर ले गए, उसे सलाया, उसे पानी वगैरह पिलाया और पूरी रात उसके बारे में सोचते रहे। हज़रत हकीम लुकमान को अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था कि ये शख्स बेचारा पूरा दिन मेहनत मजदूरी करता है, जंगलों से लकड़ियाँ चुनता है, दिन भर धूप में मारा मारी फिरता है, जिस्म थक कर टूट जाता है और शाम को जब थका हारा अपने घर के अंदर दाखिल होता है तो जाते ही बिस्तर पर गिर जाता है और सो जाता है। ना तो अपनी बीवी के पास बैठता है, ना उसे वक्त दे पाता है, ना उसके साथ हंसकर बात कर पाता है, ना उसके दिल को खुश कर पाता है। हज़रत हकीम लुकमान समझ चुके थे कि औरत सिर्फ खाने पीने से खुश नहीं होती। औरत चाहती है कि शौहर उसके साथ बैठे, उससे मोहब्बत भरी बातें करे, उसके सर पर हाथ फेरे, उसे महसूस करवाए कि वो उसकी ज़िंदगी में अहम है। औरत ये नहीं चाहती कि शौहर सिर्फ कमाने वाली मशीन बनकर रह जाए। औरत चाहती है कि शौहर उसका साथी भी हो, उसका दोस्त भी हो, उसका हमराज भी हो। फिर सुबह हुई। हज़रत हकीम लुकमान ने उस शख्स को अपने पास बुलाया और फरमाया, ए शख्स, अब गौर से मेरी बात सुनो। तुम ऐसा करो कि आज से जब भी अपने घर के अंदर दाखिल हो तो सबसे पहले अपनी बीवी की पेशानी चूमने को अपना मामूल बना लो।
चाहे तुम्हारी बीवी को शुरू में अच्छा लगे या ना लगे। तुमने हर हाल में अपनी बीवी के साथ मोहब्बत भरा रवैया रखना है। घर के अंदर दाखिल होते ही उसके पास बैठना है, उससे हंसकर बात करनी है, उसे वक्त देना है और उसकी पेशानी पर बोसा देना है, क्योंकि औरत के दिल के अंदर मोहब्बत डालने का सबसे बड़ा रास्ता उसे इज्जत और वक्त देना होता है। आज जो औरत तुम्हें देखकर नाराज़ होती है, कल वही औरत तुम्हारे लिए दुआ मांगा करेगी। फिर हज़रत हकीम लुक़मान ने फरमाया, और एक बात हमेशा याद रखना, जब घर के अंदर दाखिल होना तो अपने कामकाज, अपनी परेशानियाँ, अपना हिसाब किताब, अपनी सारी टेंशन सब कुछ घर के बाहर ही छोड़कर जाना। घर के अंदर जाकर सिर्फ अपनी बीवी को वक्त दिया करो, उसके साथ बैठा करो, उसके बालों पर हाथ फेरा करो, उससे मोहब्बत भरी बातें किया करो और उससे प्यार का इजहार किया करो। उससे कहना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हज़रत हकीम लुक़मान ने उसे ये भी कहा था कि जब घर से बाहर निकलना तो जाते हुए अपनी बीवी के हाथों पर ज़रूर बोसा देना, और जब बीवी कड़कती धूप में काम कर रही हो, उसके चेहरे पर पसीना हो, तो उसके चेहरे को मोहब्बत भरी नज़रों से देखना। फिर उससे कहना कि ए मेरी मोहब्बत, ए मेरी शरीके हयात, तुम खुद को थोड़ा सुकून भी दे दिया करो, ज़्यादा काम ना किया करो, तुम थक जाती हो, तुम्हारे चेहरे पर पसीना अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ी देर आराम भी कर लिया करो। ये जुमला सुनकर औरत के दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून उतर जाता है। औरत सोने के जेवरात से इतनी खुश नहीं होती जितनी शौहर के इस जुमले पर खुश होती है, क्योंकि ये जुमला उसे बताता है कि मेरे शौहर की नज़र में मेरी अहमियत है, मेरा शौहर मुझे देखता है, मेरा शौहर मेरे बारे में सोचता है, और यही एहसास औरत के दिल की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। कहते हैं उस शख्स ने 15 दिन तक हज़रत हकीम लुक़मान का बताया हुआ नुस्खा अपनाया। सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर उसके घर का माहौल बदल चुका था। अल्लाह गवाह है, वही बीवी जो कल तक शौहर से नफ़रत करती थी, आज अपने शौहर की दीवानी हो चुकी थी। वही बीवी जो कल तक शौहर के मरने की दुआएं करती थी, आज रातों को उठ उठकर उसकी लंबी उम्र के लिए दुआएं मांग रही थी। वो बीवी अब खुश रहने लगी थी, क्योंकि उसे महसूस हो चुका था कि मेरा शौहर अब सिर्फ मेरा है। अब वो मुझे वक्त देता है, मुझे महसूस करता है, मुझे अहम समझता है। तो मेरे भाइयों, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो ना अपनी बीवी को वक्त देते हैं, ना उसके साथ मोहब्बत भरा इजहार करते हैं, ना उसके दिल को समझते हैं, और फिर कहते हैं कि बीवी दुख देती है, बीवी दर्द देती है। अरे नादानो, औरत अगर मोहब्बत पाए तो जान देने तक साथ निभाती है, और अगर बेरुखी पाए तो खामोश रहकर भी अंदर से टूट जाती है। अब जो लोग हर वक्त शिकवा शिकायत करते हैं कि हमारी बीवी हमें अच्छा रवैया नहीं देती, हमारी बीवी हमसे लड़ती है, झगड़ती है, हमारी इज्जत नहीं करती, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी तुमने अपनी बीवी के हाथ चूमे हैं? क्या कभी उसकी पेशानी पर मोहब्बत से बोसा दिया है? क्या कभी उसके पास बैठकर उसके दिल की बात सुनी है? क्या कभी उससे ये कहा है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता? अरे नादानो, ऐसा करने से इंसान औरत का गुलाम नहीं बनता, बल्कि औरत के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर लेता है। औरत सख्त लहजों से नहीं जीती, औरत मोहब्बत से जीती है, एहसास से जीती है, इज्जत से जीती है। मेरे भाइयों, आज बहुत से मर्द सारा वक्त मोबाइल को दे देते हैं, दोस्तों को देते हैं, बाजारों को देते हैं, मगर अपनी बीवी को हरगिज़ नहीं देते, और फिर कहते हैं कि बीवी नाफरमान है। अरे जिस दिल को मोहब्बत ना मिले, वो दिल आखिर कब तक खामोश रहेगा? औरत अगर सारा दिन शौहर की राह देखती रहे और शौहर अगर घर आकर 2 मीठे लफ्ज़ ना बोले, तो फिर उस औरत के दिल में दुख पैदा होगा या नहीं? बाज़ मर्द बीवी को सिर्फ खाना पकाने वाली समझ लेते हैं, हालांकि औरत भी दिल रखती है, एहसास रखती है, मोहब्बत चाहती है। औरत जिस्मानी थकन से नहीं टूटती, बेरुखी से टूट जाती है। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों के आगे दरख्वास्त करती हूँ कि अपनी बीवियों को वक्त दो,
वक्त पर अपनी बीवी के हो जाओ, वरना याद रखना दुनिया खाली नहीं है। जो शख्स तुम्हारी बीवी को इज्जत देगा, उसकी बात सुनेगा, उसके दुख को समझेगा, तुम्हारी बीवी का दिल उसी की तरफ माइल होना शुरू हो जाएगा। फिर मत कहना कि हमें पता नहीं चला, हमारा घर कब बर्बाद हो गया। घर सिर्फ पैसे से नहीं चलते, घर तो मोहब्बत से चलते हैं, इज्जत से चलते हैं, एहसास से चलते हैं। बीवी को समझो, अगर वो तुम्हारी नहीं बनी तो फिर तुम उसके बन जाओ, क्योंकि घर तो आबाद करना है ना। हर वक्त आना लेकर बैठे रहोगे, हर वक्त गुस्सा दिखाओगे, हर वक्त मर्दानगी जताओगे, तो फिर घर नहीं रहता, जंग का मैदान बन जाता है। याद रखो, औरत अगर दिल से खुश हो जाए तो मिट्टी के घर को भी जन्नत बना देती है, और अगर दिल से टूट जाए तो महलों में भी सुकून नहीं रहता। बाज मर्द सारी जिंदगी रिस्क कमाते रहते हैं, मगर मोहब्बत नहीं कमा पाते, और फिर आखिर वही मोहब्बत उनके हाथ से निकल जाती है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा शौहर बीवी के लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, और नेक बीवी भी शौहर के लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो मेरे भाइयों, एक दूसरे के लिए नेमत बन जाओ, एक दूसरे के लिए अल्लाह का करम बन जाओ, एक दूसरे के लिए सुकून बन जाओ, एक दूसरे के लिए रहमत बन जाओ। हर वक्त एक दूसरे की जिंदगी में आग मत लगाओ, क्योंकि जो मियाँ बीवी हर वक्त आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को जलील करते हैं, उनके इस रवैये का असर सीधा उनके बच्चों पर पड़ता है। यही बच्चे बड़े होकर बदतमीज बनते हैं, जिद्दी बनते हैं, बदमाश बनते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से अपने घर के अंदर सिर्फ चीखें सुनी होती हैं, सिर्फ लड़ाइयाँ देखी होती हैं, सिर्फ नफरत देखी होती है। मेरे भाइयों, आज के दौर में मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ रहते कम हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त ज़्यादा कर रहे होते हैं। शौहर मोबाइल में मसरूफ़ है, बीवी सोशल मीडिया में मसरूफ़ है। ना शौहर बीवी को वक्त देता है, ना बीवी शौहर की इज्जत करती है। घर के अंदर बैठे बैठे भी दिलों के दरमियान फासले पैदा हो चुके हैं। बाज़ औरतें शौहर के सामने मुस्कुराना भूल चुकी हैं, और बाज़ शौहर अपनी बीवी को इज्जत से देखना भूल चुके हैं। फिर यही लोग कहते हैं कि हमारे घर से सुकून क्यों उठ गया। अरे, सुकून वहाँ नहीं रहता जहाँ हर वक्त तंज हो, गुस्सा हो, बेरुखी और अना हो। मेरे भाइयों, याद रखो, बच्चे माँ बाप की ज़ुबान से ज़्यादा उनके रवैयों से सीखते हैं। अगर बच्चा हर रोज़ अपने बाप को देखे कि माँ पर चीखता है, तो कल वो भी औरतों की इज्जत नहीं करेगा। अगर बच्चा हर वक्त घर में नफरत देखेगा, तो उसके दिल में भी सख्ती पैदा होगी। फिर वही बच्चे बड़े होकर गलियों में बदमाशी करते हैं, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, और मुआशरे के लिए वबाल बन जाते हैं। घर अगर जन्नत हो तो बच्चे फरिश्ते बनते हैं, और अगर घर जहन्नुम बन जाए तो बच्चे भी आग बन जाते हैं। तो मेरे भाइयों, अभी भी वक्त है, अपने घरों को बचा लो, अपने रिश्तों को बचा लो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचा लो, अपनी बीवियों को वक्त दो, उनकी इज्जत करो, उनके दिल को समझो, उनके साथ नरमी से बात करो, क्योंकि औरत अगर दिल से खुश हो जाए तो शौहर के नसीब को बदल देती है, और अगर दिल से टूट जाए तो फिर घर की दीवारें भी वीरान लगने लगती हैं। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे घरों को खुशियों से आबाद करे, हमारे घरों में सुकून पैदा करे, हमारे रिश्तों में मोहब्बत और वफा कायम रखे। अल्लाह हमें ये तौफीक दे कि हम अपने घर वालों के साथ वो रवैया इख्तियार करें जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आज की ये बात आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगता हो कि ये बात किसी और तक भी पहुंचनी चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा भी ऐसी दिल को छू लेने वाली बातें आप तक पहुंचती रहें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शायद आपका ये एक अमल किसी घर को टूटने से बचा ले, किसी रिश्ते को बर्बादी से बचा ले। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन।